औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम खुतबा अशबा पढ़ेंगे और इसका एक जुज़ आसमान से मुतल्लिक हज़रत अली ने फरमाया, एक जुज़ खुदा की तौहीद से मुतल्लिक और एक जुज़ है जो फ़रिश्तों की वस्फ़ के मुतल्लिक है। मेरे पास जो सफ़ा नंबर है, सफ़ा नंबर 261 है ये, और ये इस खुतबे का एक जुज़ फ़रिश्तों के वस्फ़ में। फिर अल्लाह सुब्हानहू ने अपने आसमान में ठहराने और अपनी मुमलिकत के बुलंद तबक़ात को आबाद करने के लिए फ़रिश्तों की अजीबो-गरीब मखलूक पैदा की। इनसे आसमान के वसी रास्तों का गोशा गोशा भर दिया और उनकी फ़ज़ाओं की वसतों को कोना-कोना छलका दिया, और इन वसी तराफ के पहनाइयों में तस्बीह करने वाले फ़रिश्तों की आवाज़ें कुद्स व पाकीज़ा की चार दीवारों में अज़मत के गहरे हजाबों और बुज़ुर्गी के जलाल के सरपर्दों में गूंजती हैं, और इन गूंज के पीछे जिसमें कान बहरे हो जाते हैं, तजलियात नूर की इतनी फरावानियाँ हैं जो निगाहों को अपने तक पहुँचने से रोक देती हैं। चुनांचा वो नाम-काम नामुराद होकर अपनी जगहों पर ठहरी रहती हैं। अल्लाह ने इन फरिश्तों को जुदा-जुदा सूरतें अलग-अलग पैमानों पर पैदा किया। वो बाल और पर रखते हैं और इनके जलालो इज़्ज़त की तस्बीह करते हैं, और मखलूक में जो उसकी सनअतें उजागर हुई हैं, इन्हें अपनी तरफ निस्बत नहीं देते, और ना ये अदा करते हैं कि किसी ऐसी शय को पैदा कर सके कि जिसके पैदा करने में वो मुनफरद और यकता हैं, बल्कि उसने मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं जो किसी बात के कहने में उससे सबकत नहीं करते और वो उसी के कहने पर चलते हैं। अल्लाह ने इन्हें वहाँ अपनी वही का अमानतदार और अपने अदाओ अम्र और नवाही के वदीयतों का हामिल बनाकर रसूलों की तरफ भेजा और शक व शुबहात के खदशों से इन्हें महफूज रखा, तो इनमें से कोई भी इसकी रज़ा जोई की राह में कतराने वाला नहीं, और इसने अपनी तौफ़ीक और अनात से इनकी दस्तगीरी की और ख़ुज़ू व खुशू की आजिज़ व शिकस्तगी और उनके दिलों को ढाँप दिया, और तस्बीह व तक़दीस के सहूलतों के दरवाज़े इनके लिए खोल दिए, और अपनी तौहीद के निशानों पर उनके लिए रोशन मीनार नस्ब किए। ना गुनाहों की गिरान बारियों ने इन्हें दबा कर रखा, ना शब व रोज़ की गर्दिशों ने इन पर सवारी की और पालान डाले, और ना शकूक व शुबहात ने उनके ईमान के इस्तेकाम पर तीर चलाए, और ना ही यकीन की पुख्तगियों और ओहाम और तानों ने इन्हें धावा बोला, और इनके दरमियान कभी कीना व हसद की चिंगारियाँ भड़की है, ना हैरानी और सिमराइगी के दिलों में इनमें जमी है। अज़मत व खुदाबंदी और हिब्बत व जलाल इलाही को छीन सकी हैं, ना किसी वसवसों ने इन पर दंदाने अज़ तेज़ किया है, इनकी फ़िक्रों को ज़ंग व तकद्दुर से आलूदा कर दें। इनमें कुछ वो हैं जो अल्लाह की पैदा करदा भूजल बादलों और ऊंचे पहाड़ों की बुलंदियों और गठा तोप अंधेरों की स्याहियों की सूरतों में हैं, और इनमें कुछ वो हैं जिनके कदम तहत अलसरा की हदों की चीड़ कर निकल गए हैं, तो वो सफ़ेद झंडों की मानद हैं जो फ़िज़ा की वसत को चीरते हुए आगे बढ़ते गए हैं, और फिर और इन परों के आखिरी सिरे तक एक हल्की हवा चल रही है जो इन्हें रोके हुए है। इन फरिश्तों को इबादत और मशगूलियों ने हर चीज़ से बेफिक्र बना दिया है, और ईमान के ठोस अक़ीदे इनके लिए अल्लाह की मार्फत का वसीला बन गए, और यकीन कामिल ने औरों से हटाकर इसी से इनकी लो लगा दी है। अल्लाह की तरफ नेमतों के सिवा किसी गैर की अता व इनाम इन्हें ख्वाहिश ही नहीं होती। इनकी मार्फत की शीरीनी मज़े चखे है, और इनकी मोहब्बत के सराब करने वाले जाम से सरशार है, और इनके दिलों की तह में इनका खौफ जड़ पकड़ चुका है। तो उन्होंने लंबी लंबी बातों से अपनी सीधी कमरें टेढ़ी कर ली हैं और हमा वक़्त इसी की तलब में लगे रहते हैं। इसके बावजूद के तज़री और आजिज़ी के ज़ख़ीरे ख़त्म नहीं होते। क़ुर्ब इलाही की बुलंदियों के बावजूद खौफ़ व ख़ुशू के फंदे उनके गले से नहीं उतरते। ना इनमें कभी खुद पसंदी पैदा होती है, वो अपने गुज़श्ता अमाल को ज़्यादा ख़याल करने लगे, और ना ही जलाल परवरदिगार के सामने इनके आजिज़ व इनकिसार के ये मौके आने दिया है कि वो अपनी नेकियों को बड़ा समझ सके। इनमें मुसलसल ताबुक उठाने के बावजूद भी सुस्ती नहीं आने पाती, और इनके तलब व रग़बत में कभी कमी पैदा हुई है कि वो अपने पालने वाले के तोक़ेआत से रूगर्दां हो जाएं, और ना मुसलसल मुनाजातों से इनकी ज़ुबानें नोकी खुश्क होती हैं, और ना कभी ऐसा हुआ है कि वो दूसरे अशगाल की
وجہ سے تذرے اور زاری کی آوازوں کو دھیما کر لیں، اور نہ عبادت کی صفوں میں ان کے شانے آگے پیچھے ہو جائیں، اور نہ وہ آرام و راحت کی خاطر اس کے احکام کی تکمیل میں کوتاہیاں کر کے اپنی گردنوں کو ادھر سے ادھر کرتے ہیں۔ نہ ان کی کوششوں کے عزم اور غفلت کی نادانیاں حملہ آور ہوتی ہیں، نہ ان کی بلند ہمتوں میں فریب اور دینے والے وسوسوں کا گزر ہوتا ہے۔ انہوں نے احتیاج کے دن کے لیے صاحب عرش کو اپنا ذخیرہ بنا رکھا ہے، اور جب دوسری لوگ مخلوقات کی طرف اپنی خواہشوں کو لے کر بڑھتے ہیں تو یہ بس اسی سے لو لگاتے ہیں۔ وہ اس کی عبادت کو انتہا کو نہیں پہنچ سکتے۔ انہیں عبادت کا والہانہ شوق کس طرف لے جانے کے بجائے ان کے قلبی اور امیدوں میم کی ان سرچشموں کی طرف لے جاتا ہے، جس کو سوتے کبھی موقوف نہیں ہوتے۔ خوف کھانے کے وجوہ ختم نہیں ہوئے کہ وہ اپنی کوششوں میں سستی کریں، اور نہ دنیا کے طمعوں نے انہیں جکڑ رکھا ہے اور دنیا کے لیے وقتی کوششوں کو اپنی اس جدوجہد پر ترجیح دی، اور نہ انہوں نے اپنے سابقہ مال کو کبھی بڑا سمجھا ہے، اور اگر بڑا سمجھتے تو پھر امید خوف خدا کے اندیشوں کو ان کی صفحہ اول سے مٹا دیتی، اور نہ شیطان کے ورغلانے سے ان میں باہم اپنے پروردگار کے متعلق کبھی کوئی اختلاف پیدا ہوا، اور نہ ایک دوسرے سے کٹنے اور بگاڑ پیدا کرنے کی وجہ سے پرگندہ اور متفرق ہوئے، اور نہ آپس میں حسد رکھنے کے سبب سے ان کے دلوں میں کینہ اور بغض پیدا ہوا، اور نہ شک و شبہات میں پڑنے کی وجہ سے تربتر ہوئے، اور نہ پست ہمتوں نے ان پر کبھی قبضہ کیا، اور نہ ایمان کے پابند ہیں وہ ایمان کے پابند ہیں، انہیں ان کے بندنوں سے کجی اور روگردانی اور سستی اور کاہلی نے کبھی نہیں چھیڑا۔ سطح آسمان پر کھال کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی سجدہ کرنے والا فرشتہ یا تیزی سے تنگ و دو کرنے والا ملک نہ ہو۔ پروردگار کی اطاعت کے بڑھنے سے ان کے علم میں زیادتی ہی ہوتی رہتی ہے، اور ان کے دلوں میں ان کی عزت و عظمت و جلالت بڑھتی ہی جاتی ہے۔ یہ تھا نہج البلاغہ کا وہ تیسرا حصہ جس میں اللہ نے فرشتوں کے مطلب کہ حضرت امیر المومنین نے فرشتوں سے متعلق فرمایا کہ وہ کیسے ہیں، ان کا سارا دن اوقات وقت کیسے گزرتے ہیں، ان کی کیا ڈیوٹیاں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں، یعنی کہ اگر کوئی ایک بندہ زیادہ یعنی کہ ایک فرشتہ زیادہ نیک عمل کر رہا ہے تو ان کو کیوں اس کی طلب نہیں ہوتی کہ وہ دوسرے سے اپنے یعنی کہ کیے ہوئے عمل پر اترائیں کہ میں نے تو اس سے زیادہ عبادت کی ہے۔ یہ صرف انسان میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، فرشتہ ان چیزوں سے بالکل پاک صاف، اور اس کا ایک الگ ہی اللہ نے اس کو ایک مخلوق پیدا کیا ہے۔ آنے والی ویڈیو میں ہم اس کا آپ کو چوتھا حصہ بتائیں گے۔